मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम चंद्र ग्रहण से रिलेटेड विशेष ज्ञान श्री मैम से लेने वाले हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या मिथ्य हैं? तो आज हम जानेंगे श्री मैम से। वेलकम श्री मैम। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए मैम। नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। एंड पूनम जी ने मुझे बहुत सारे डाउट्स पूछा था। सो ये सारे डाउट्स ऑन स्क्रीन सबको आंसर्स मिलना चाहिए, इसलिए हमने ये सेशन रखे। सो डोंट मिस दिस सेशन टिल एंड, हमारे साथ बने रहिए। यस पूनम जी, आपकी डाउट्स पूछिए। तो मैम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्णिमा में जब हम ध्यान करते हैं तो उससे हमारे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है मैम? जी, सो दोस्तों, जो भी मेडिटेटर्स हैं उन सब अमावस की और पौर्णमी की ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और सबसे ज्यादा पौर्णमी की प्रायोरिटी देते हैं। और जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं सब पौर्णमी के दिन मेडिटेशन करने की प्रायोरिटी देते हैं। सो ये सबसे पहले आप सबको जो मालूम नहीं है, ये है जो दत्तात्रेय स्वामी है, इनका पेरेंट्स अनघा देवी। तो पौर्णमी की सबसे मेन विशिष्टता ये है कि चंद्रमा की पेरेंट्स हैं अत्रि महर्षि और अनसुईया देवी। अत्रि महर्षि और अनसुईया देवी, और ये ही दत्तात्रेय का भी पेरेंट्स है। सो जो दत्तात्रेय प्रभु हैं, जो चार वेदों को अपने पास रखता है और सबसे जगत गुरु है, मीन्स गुरुओं को भी गुरु है। सो ये गुरु चंद्रमा की ब्रदर है। सो हम पौर्णमी के दिन जो भी मेडिटेशन करते हैं, दत्तात्रेय का और दुर्वासा महर्षि का और अत्रि महर्षि और अनसुईया देवी की और 27 नक्षत्रों की कंप्लीट एनर्जीज हम ले सकते हैं। दिस इज चंद्रास फैमिली, है ना, सौर कुटुंब में। और चंद्र लोकवासी जो हम बोलते हैं, तो उसमें हमारा ये चंद्र की पूरी फैमिली की हमको आशीर्वाद मिलते हैं। इससे क्या होता है? सो मेनली आपकी बॉडी के अंदर जो भी ठंडक रहने की, मीन्स वात रिलेटेड जो भी बीमारी है, उसको ये क्लियर करती हैं। और जितने भी गुस्सा हैं, डिप्रेशन हैं, माइंड डिस्टरबेंसेस हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो कंफ्यूजन रहती है। और कई लोग घर पे रहना पसंद नहीं करते हैं, बाहर चले जाए, बाहर घूम के आए, और हुँ। ओपन खुली आसमान में, समुंदर के किनारे, ऐसे ही नदियों के पास, गार्डनों में इधर उधर उधर टाइम बिताते रहते हैं। घर में छत के नीचे क्लोज्ड एरिया में रहने से उनको दिल घबराती है और डर लगती है। और अपना जो भी ब्लड रिलेशन है, अपना जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ रहना इनको बहुत बुरा लगते हैं। घर में फैमिली मेंबर्स बोलते हैं बेटा खाना खा लो, या अपने साथ रहने की कोई अच्छा बुरा कहते हैं, उन लोगों से इतनी चिढ़ते हैं लोग, इतनी चिढ़ते हैं कि ये कोई बुरा बात कह रहे जैसी चिढ़ते हैं। बाहर कोई दोस्त जिससे कोई भी आपको रिलेशन नहीं है, वो 10 रुपीज आपके लिए खर्च कर लेते हैं, और कोई भी सिगरेट या कोई गलत चीज आपके लिए, पानी पूरी के लिए, कोई कोल्ड ड्रिंक के लिए खर्च कर लेता है। वो इतना महान लगते हैं आपको और इतना प्यार लगता है। और ये आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण इंसान आपको यूनिवर्स ने मिला है जैसे, उनके घर पे रह जाते हैं, उसके साथ कहीं चले जाते हैं, है ना, फिर घर वालों को भी भूल जाते हैं, किसी दोस्त 100 रुपए खर्च कर ले तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसा माइंड है ना, स्टेबिलिटी को और कई सेंसेशंस को आप खो जाते हो, मीन्स यू आर नॉट एबल टू सेंस द फीलिंग ऑफ योर फैमिली। ये बहुत दुर्बर बात होती है बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए। आपके लिए तो अच्छी लगती हैं, मगर बाकी फैमिली मेंबर्स की दिल में क्या बीतती है, और वो आपके लिए कैसे दुखते हैं, रोते हैं, और कैसे घबराते हैं, वो बात आपको सेंस भी नहीं, आप फील भी नहीं करते हो। ये मून की मेडिटेशन करने से हम कौन है, हमारा अंदर जो ब्लड किसका है, वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, कि और ये इंसान हमारे लिए क्या होता है। और कभी हमारे को लाइफ में कोई भी परेशानी आती है, तो कौन पहले खड़े होते हैं, कौन पैसा खर्च करते हैं, कौन अपनी जिंदगी को दांव में रख के हमको बचा सकता है। इन सब चीजों पे कॉन्शियस आपको आ जाएगा मून की मेडिटेशन करने से।
वरना तो जो इंसान आपके लिए ओनली 1-2 बार ₹10 खर्च करते हैं, आपके साथ जैसे रोड में घूमते हैं और जिससे कोई भी बिना मतलब कि आपके काम-काज को, ज़िंदगी को खराब करके जो इंसान आपको मूवीज़ पे, होटल पे, गार्डन पे लेके जाते हैं, गर्ल्स फ्रेंड्स हो या बॉयफ्रेंड्स हो, वो ही लोग आपको अच्छा लगता है, उसके लिए आप कुछ भी कर लेते हो। और घरवाले को जी, झूठ बोलते हो और चीटिंग भी करते हो, है ना? यस, सो यस। मून मेडिटेशन से सबसे मेन इंसान अपना मन और बुद्धि बिल्कुल रास्ते पे आते हैं और अपना फैमिली और अपना पॉकेट और अपना फ्यूचर इनको समझ में आना शुरू होती है। तो मैम जो मेरा भी सेकंड क्वेश्चन है, वो ये है कि जब हम पूर्णिमा जब वो आती है तो उसके हमने ये सुना है कि आज पूर्णिमा ग्रहण है, तो ये ग्रहण क्या है? मतलब कैसे क्या है इसका इफ़ेक्ट क्या है हमारी लाइफ़ में? हर इंसान शाइन करना चाहता है, हर यस, इंसान आगे जाना चाहता है। यस, कोई भी उनकी लाइफ में है, किसी भी अपनी तरीका की अ, व्यक्तित्व में विकास लेके आना चाहता है ना? यस, मगर यस। उनको बिना मालूम चले ही, बिना सोचे ही अच्छा जाना चाहता है, ये सोचते-सोचते वो गलत रास्ते पे चले जाता है। हाँ जी। अनएक्सपेक्टेडली, अनवांटेडली इसके यस, साथ यस, ऐसा क्यों हो रहे हैं? मैं ये क्यों सोच रही हूँ? मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरी कॉन्शियस में मालूम चल के भी वो गलत काम पे ही उसको इंटरेस्ट लगती है। दिस इज़ यस। कॉल्ड एज़ ग्रहण। मीन्स ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में ऐसी ग्रहण लगती है। सो नॉर्मली अपन एस्ट्रोनॉमी ओके एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड हम बात करते हैं। सो ये जो चंद्र और सूरज जो धरती पे इनकी रेसेस आ रही हैं, वहाँ राहु या केतु बीच में आ जाते हैं, ये छाया ग्रह, तो हमको ग्रहण लगती है। जिस वो एक्सिस एंड एंगल्स क्रॉस करके फिर वो क्रॉस करने की 1 मिनट, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स जो भी टाइम है, तो इतनी टाइम तक वहाँ ग्रहण होती है। एक कभी-कभी ये संपूर्ण ग्रहण होती है, मीन्स पूरी चंद्र को क्रॉस करते हैं, कभी-कभी पारदर्शक होती है, कभी आधा होती है, जैसी वो जिस एक्सिस में वो क्रॉस करके जाती है, फिर उनका सनलाइट हमारा अर्थ के ऊपर नहीं आते हैं, तो इसको हम ग्रहण कहते हैं। तो मैम मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो आप ये बोल रहे हैं कि जो राहु और केतु का वो जो उस टाइम सिनेरियो चल रहा होता है, तो ये हम जब हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो ये सिनेरियो क्रिएट करते हैं या ये जब सिनेरियो होता है, तब हमारे ऐसे थॉट्स होते हैं? जी, सो नॉर्मली लाइट चीज़ तो वही है, लाइट जी। ऑफ है, तो आपको वो चीज़ दिखती नहीं है। ऐसा नहीं चीज़ है ही नहीं है, आपके कोई सोना-चांदी नीचे गिर गए, हुँ, आप ढूँढ हुँ। रहे हो वहाँ लाइट नहीं है, तो हुँ, आप ढूँढ हुँ। नहीं पाते हो और हाँ जी। ढूँढते-ढूँढते टाइम पूरी हो जाती है। जब आपके पास रोशनी है, 1 हुँ, सेकंड भी नहीं लगती है, 1 सेकंड भी नहीं लगती है, ये ले देख लिया, चीज़ उठा लिया, है ना? तो वैसा ही जब ये ग्रहण अभी आप जैसे कभी-कभी मतलब मैम जैसे ये क्वेश्चन है कि ग्रहण क्रिएट कौन करता है? मतलब हम क्रिएट करते हैं या जो ऊपर जो ग्रह हैं वो कुछ ऐसा टाइम चलता है उनका, नहीं, तब हमारी बॉडी पे ये इफ़ेक्ट्स होते हैं? होती है। ये ग्रहण ये है एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से सूर्य, यस। हुँ। चंद्र और नवग्रह पूरा अपना-अपना एक्सिस एंड एंगल में वो चलती रहती हैं, भ्रमण होती हुँ। रहती हैं। हाँ वो जी। ऑर्बिट में भी चलती हैं और अपना खुद का भी वो सर्कुलेट होती रहती हैं। फिर इसमें एक दूसरों को जब क्रॉस कर रहे हैं, अर्थ हाँ के जी। बीच में आ जाती हैं, तो वो हमको ग्रहण एक बड़ा लाइट के सामने कोई भी चीज़ आ गया, तो वहाँ से एनर्जी या लाइट हमारे अर्थ पे नहीं आ रही है, कुछ मिनटों के लिए उसी को हम ग्रहण कहते हैं। और जी। कई लोग ये जैसे ग्रहण टाइम में पैदा भी होते हैं और कई लोगों की कुंडली में ग्रहण योग भी होती तो है। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ जब ये ग्रहण पड़ता है तो उस टाइम जिस टाइप का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, तो उस टाइम पे हमें किस टाइप की मेडिटेशन करनी चाहिए और किस टाइप के क्रिस्टल्स हम पहन सकते हैं ताकि इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कम असर करे? सो फ्रेंड्स ग्रहण टाइम में कई काम ऐसे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। ये ग्रहण जिस वक़्त स्टार्ट होती हैं और एंड होने की पहले से आधा घंटा पहले से और आधा घंटे बाद तक
हम एक तो फर्स्ट कोई भी व्यापार के व्यवहार नहीं करना, और कोई भी घर में झगड़ा करना, किसी के बारे में रिलेशन में, चाहे वो हमारे ब्रदर हैं, मदर हैं, पड़ोसी हैं, किसी भी इंसान के लिए गलत सोचना, या तो उनके ऊपर रिवेंज लेने के लिए कुछ सोच आती है ना हमारे अंदर, गुस्सा, उस टाइप यस, की सोच नहीं सोचना चाहिए। ये सारे चीज आप तो सोच रहे हो, मगर इसको आप खुद ही पैदा कर रहे हो, इस नकारात्मक शक्ति को। जब यूनिवर्स में एनर्जीज आपके ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो कई तरीका की ब्लैक मास्टर्स अपना प्लेस लेने की अ, एक टाइम है, वो ग्रहण की टाइम। उस टाइम में आप आपके अंदर की जो भी दबी हुई नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल रहे हो। फिर ये चीज क्या होता है आपकी ऑरा में, फिर हमेशा के लिए फिर वो स्ट्रांग एनर्जी लेके बन जाती है ना? फिर आपकी ऑरा में वो स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए उनको प्लेस नहीं देना है। जब भी ग्रहण है, एक तो आप कोई भी होम करना, मंत्र पढ़ना, मेडिटेशन करना, किसी भी मंत्र जाप करना, और शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, और श्रीयंत्र है आपके पास, तो श्रीयंत्र के यस, ऊपर पंचामृत से, या हल्दी की पानी से, या नारियल की पानी से, कुमकुम की पानी से, ऐसा आप, या तो फ्रूट जूसेस से आप अभिषेक करना। और किसी को भी शत्रु बाधा है, किसी को भी कोर्ट केसेस है और शत्रु बाधा है, जो क्रिस्टल की शिवलिंग के ऊपर आप शेद डाल के अभिषेक करते हैं। किसी का भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये ग्रहण के टाइम में आप शिवलिंग के ऊपर गाय की दूध से आप अभिषेक करते हो। और किसी को भी यशस, कीर्ति और प्रतिष्ठा चाहिए, हम गाय की घी से फिर अभिषेक करते हैं। ऐसा हम जो भी और किसी को भी फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना है, और बहुत जड़ से किसी से झगड़ा चल रही है, और बिल्कुल आप रूट से इसको खत्म करना है, तो आप खजूर मीन्स ड्राइड सो डेट्स, डेट्स को थोड़ी सी पानी में भिगो के फिर इसका रस निकाल के उससे हम शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं। और ब्लैक ग्रेप्स का एक लक, और एक अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुछ चाहिए आपको, एक पॉजिटिविटी और हायर नेगेटिविटी से आपको रिलीज करना चाहिए, और शनि की कोई भी बाधा पीड़ा ऐसा है उससे भी आपको रिलीज करना है, तो ब्लैक ग्रेप्स की जूस से हम अभिषेक करते हैं। और मूलाधार चक्रा में जो प्रॉस्पेरिटी को आपको लेके आना है और इसको एक्टिवेट करना है, तो हम अ, अनार की जूस से शिवलिंग के ऊपर और श्रीयंत्र के ऊपर हम अभिषेक करते हैं। तो वैसा इस टाइम पे हम पूजा पाठ में, भगवत नाम स्मरण पे, और कोई एक मेडिटेशन पे, और एक संकल्प की मेडिटेशन के थ्रू हम इस टाइम को हमको निकालना है। और लोग जनरली पुराना जमाना में तो अचार में हाथ नहीं रखते हैं। कोई भी ग्रहण के पहले कोई भी हम खाना पकाया, फिर वो ग्रहण के बाद उस खाना हम नहीं खाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे जो भी यूनिवर्स से एनर्जीज आ रही है, जो भी फूड कुकड फूड है, उसके ऊपर सारे नेगेटिव हो जाती है। इसलिए अचार के ऊपर, सॉरी, अचार के अंदर और कई पकी हुई सामान को, कुकड फूड को हम खाना है, तो हमको दर्भ मिलते हैं, दर्भ। इस दर्भ को काट के थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीसेस उसके अंदर हम डाल के रखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम ये बेटर है, ग्रहण के पहले जो भी पका हुआ सामान है, कुकड़ फूड है, हम यूज ना करें। फिर ग्रहण के बाद हम हेड बाथ करते हैं, है ना, पूरी बाल की समेत हम शावर लेके, फिर इसके अंदर हल्दी डाल के हम शावर लेके, इसके बाद हम फ्रेश स्टव को भी साफ करके हल्दी के पानी से फिर हम खाना पका के फिर खाते हैं। और ग्रहण की टाइम में कंपलसरी पेट खाली रहना चाहिए। ग्रहण की टाइम की 2.5 घंटे पहले हम खाना वगैरह खा के, जो भी घना आहार है ना, वो फूड हम खा के पेट को खाली रखना चाहिए, वो फूड डाइजेशन में आना चाहिए। तो ग्रहण की ये नेगेटिव एनर्जी हमारा बॉडी के अंदर फूड में भी वो प्रभाव पड़ती है, तो आपकी मस्तिष्क में कोई भी नेगेटिव सोच नहीं आती है। और जितने भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, और कोई भी भगवान के रिलेटेड एनर्जीज आप लेना चाह रही हो,
वो एनर्जी आप भरपूर संपूर्ण ले सकते हैं, और आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू, और जो एनर्जी आप लेना चाह रहे हो उस टाइम पे वो एनर्जी भी काम करती है। एंड ग्रहण की टाइम में मेनली द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है, जितने भी आपने नेगेटिविटी आपके पास एक्यूमुलेट करके आपने रखा है, और जितने भी टॉक्सिनेटेड एनर्जी आपके पास एक्यूमुलेटेड है, थॉट फॉर्म से, फूड से, बॉडी के अंदर, और किसी और की सोच है, विचार है, और आपके अंदर डीएनए के अंदर एंसेस्टर्स की जितने भी गलतियां हैं, उनकी थॉट प्रोसेस आपके ऊपर काम करके बार बार उसी थॉट आपके आ रही हैं। सोल आगे जाना चाहती है मगर वो जाने नहीं दे रही है, इस संघर्षण में सोल और डीएनए की फाइटिंग चल रही है। ऐसा बहुत सारी चीजें जो अनशन चल रही हैं आपके अंदर, इन सब चीजों को आपको क्लियर करना है। सो एक महत्व क्रिस्टल है दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक ऑब्सीडियन। ये ब्लैक कलर में यस, रहती है, दिस इज कॉल्ड एज यस, ब्लैक ऑब्सीडियन। ये नेचुरल ग्लास कहा जाता है ना, ये नेचुरल ग्लास कहा जाता यस, है, ये बहुत शार्प भी है, कट करे तो उंगली कट जाती है, इतनी शार्प क्रिस्टल है, और बहुत पावरफुल भी है। दिस इज वन टाइप ऑफ नेचुरल ग्लास है, बोलते हैं इसको, है ना, ये ब्लैक कलर की ऑब्सीडियन। ये लोअर ग्रेड की जितने भी मास्टर्स आपकी शरीर को इस्तेमाल करने के लिए, या तो अपनी खुद के काम के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए, या आपके एंसेस्टर्स ने कुछ चीज अचीव करना चाहता था मगर वो कर नहीं पाया, फिर अभी आपका सोल को अपना काम करने नहीं दे रहे, ये अर्थली मैटर्स पे आपको बॉन्ड करके रखा है, टाई अप करके रखा है, और कोई और सोल आपको सता रही है, और कई तरीका की प्रोमिसेस किया है आपके एंसेस्टर्स ने। लोअर डायमेंशन की कोई माता रानी है, कोई ग्राम देवता है, फिर उनकी तरफ से आपने उसको क्लियर कर नहीं पाया, फिर कई चीजें आपकी प्रोमिसेस रुक रुक गई हैं, तो आपको आगे जा नहीं पा रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, फैमिली लाइफ में, कोई नया मकान खरीद नहीं पा रहे, कोई दैव दर्शन के लिए आप जा नहीं पा रहे हो, घर के अंदर कोई फंक्शन वगैरह आप कर नहीं पा रहे हो, शुभ कार्य आप कर नहीं पा रहे हो, ऐसा जो स्टॉप कर रही है आपको पूरा भाव होने के बाद भी, कुंडली आपने पंडित जी को दिखाने के बाद भी, वहां आपको भाव और भाग्य होने के बाद भी कोई चीज आपको रोक रही है, तो ये ग्रहण के टाइम में ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के, जितने भी फोर्सेस, ओके, अनवांटेडली एंड आपको अननोइंगली आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपकी ऑरा में से, चक्रास में से, पंचकोश में से, डीएनए में से, कंप्लीटली ईच एंड एवरी सेल के अंदर उसकी रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, उन सबको निकालने के लिए आप ये ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के आप मेडिटेशन कर सकते हो। सो ये बहुत बहुत पावरफुल है। सो ये जितने भी फोर्सेस आपको रोक रही हैं, ये सारे फोर्स इस ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेती है। सो आपने संकल्प वो ही लिया है, और क्रिस्टल भी वो ही काम के लिए आपको सपोर्ट करने वाली क्रिस्टल है। जैसे किसी को वेट लॉस करना है, तो सुबह सुबह उठ के यस, वो तो जूस तो नहीं पिएगा, शेद यस, और गर्म पानी और नींबू पीता है, वो तो करते ही वही काम है, और आपके संकल्प भी वही है ना, तो दोनों कैसा यूज होता है, वैसा ही आपने संकल्प भी वही किया, और क्रिस्टल भी वही काम करके आपको दे रही है। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन में आप ग्रहण की जितने भी टाइम है, तो उस टाइम पे हाफ के जी 700 ग्राम्स ये ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के आप इस तरह के मेडिटेशन करते हो, तो ऊपर से जो भी फोर्सेस आ रही हैं वो आप अंदर लेके, फिर उसको आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस से उसको कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में से एक एक चीजें, जिस जहां जहां ये शक्ति, नकारात्मक शक्ति निक्षिप्त हुआ है, उसको कंप्लीटली आप बाहर इस क्रिस्टल के अंदर जा रहे जैसी आप इमेजिन करते हुए ये मेडिटेशन करके देखना, आपको बहुत 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 रिलीफ मिलती है। इसके बाद इस क्रिस्टल को आप ब्लैक पेपर मीन्स काले मिर्ची की पानी में इसको भिगो के रखना है एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स कंपल्सरी, और रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, फिर वो चीज तब होके इस क्रिस्टल के अंदर जो भी आपने बॉडी में से रिलीज कर लिया, ये नकारात्मक शक्ति इस क्रिस्टल में से रिलीज हो जाती है। फिर उस पानी को सिंक में डाल के, और अच्छी तरह से और पानी डाल के कंप्लीटली अच्छी तरह से फ्लैश आउट कर लीजिए, एंड इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से फिर वॉश करके, फिर सनलाइट में रख के, सनशेड में
इसको रिचार्ज करके फिर एयर टाइट कंटेनर में वापस अंदर रख लीजिए। फिर इस क्रिस्टल को आप हर अमावस्या में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रहण टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं और पितृपक्ष टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस क्रिस्टल को वैसे टाइम में यूज़ करने के लिए आप अलग से रख लीजिए। मैम, मैं अभी ये पूछना चाहूँगी, ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जैसे पूर्णिमा हो गया और नो मून हो गया, तो उस दिन हम अ वो करते हैं, क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं, तो क्या ये ग्रहण वाले दिन भी हम क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं? पौर्णिमा, सो क्रिस्टल्स हम चार्ज करते हैं, लोगों को मालूम नहीं है। जो पूर्णिमा के दिन फुल मून बोल के फिर क्रिस्टल्स को मून में तो रखते हैं, है ना? फुल मून यस, में बाहर तो रखते हैं, यस, मगर ये मेनली एक पीक टाइम होती है मून का, पौर्णिमा का। तो उसी टाइम पे वो क्रिस्टल चार्ज होती है। कैसे? पौर्णमी की तिथि 24 आवर्स रहती है, अमावस्या की तिथि भी, कोई भी तिथि 24 आवर्स रहती है। पौर्णमी की तिथि 24 घंटे रहती है, कभी भी वो स्टार्ट हो सकती है। वो कैलेंडर में हमको, वैदिक कैलेंडर में दिख जाएगा, या तो आप आजकल गूगल में आप पौर्णमी की टाइमिंग्स, तिथि कब से कब तक है, तो उस पे आपको दिख जाएगा। ये जो 24 आवर्स हैं, उस पे क्या करना चाहिए? पहले 12 घंटा, इसके बाद की नेक्स्ट 12 आवर्स, फर्स्ट 12 आवर्स एंड लास्ट 12 आवर्स। सो ये 12 आवर्स 24 आवर्स हो गया। तो ये 12 फर्स्ट एंड 12 सेकंड कर रहे हो, तो बीच में एक 15 मिनट ले लीजिए। वो क्रीम होती है, जैसी आपने मक्खन निकालते हो ना बीच में, फिर यस, यस, वैसा ही ये 15-16 मिनट होती है चंद्रमा की जो पीक टाइम है। उस टाइम पे इस चंद्र को हम शशि कला बोलते हैं। शशि कला बोलते हैं मीन्स 16 तरीका की कलाओं से परिपूर्ण चंद्र अपनी पूरी शक्ति इस धरती पे आती है। तो उसी टाइम पे श्री राम, राम जी के अंदर 16 कला थे और श्री कृष्ण के अंदर 12 कलाएं बताते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो में बताया था, दृष्टि, पुष्टि, ज्योत्सना, है ना? ऐसा ये 16 कला है। ये 16 कला इंसान को डे टू डे लाइफ में जीने के लिए, और एक इंसान कोई भी दवा भी खाते हैं, उनको वो दवा काम में आना है। इसका मतलब दवा बदन पे लग नहीं रही है बोलते हैं ना, तो दवा लगना है, इसका मतलब उनको चंद्रमा अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर शायद वो वर्ल्ड क्लास कितना भी टॉप मोस्ट डॉक्टर हो, इस पेशेंट की वो देखते उसको दिमाग में इसका इलाज क्या करना चाहिए उनको समझ में ही नहीं आती है। और दवा, ये कितना भी कॉस्टली दवा खा लो, वो दवा इनकी बॉडी लेती नहीं है, लगती नहीं है, इनको इलाज ही नहीं होती है। और जी। डॉक्टर को किसको लेना है वो बात कंफ्यूजन में रह जाते हैं, और 100 डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, इनका इलाज ही नहीं होता है। जब चंद्रमा बिगड़ती है, यही होता है। सो ये जो पौर्णमी मेडिटेशन में कभी भी कोई भी किसी भी टाइम पे बैठ बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो पौर्णमी मेडिटेशन का मतलब लोग रात को जैसे चांद दिख गया तो रात को सेशंस करते हैं, वैसा नहीं। ये कभी स्थिति कब स्टार्ट हो रही है कब एंड हो रही है देख के, बीच की जो 16 मिनट्स है ना, उस 16 मिनट्स में मेडिटेशन करते हैं, पूरी वो संपूर्ण 16 कलाओं को अपने अंदर लेते हैं, तो इंसान के अंदर एक देवता शक्ति और फुल ग्रेस ऑफ एक एनर्जी, और चाहे उनके आंख छोटे हैं और वो काले हो, मगर उनकी फेस में एक ब्राइट लाइट और एक नूर और एक एनर्जी और एक अवधूतों की शक्ति जैसा, और इनकी ऑरा 10 मीटर 15 मीटर बढ़ के, और ऐसा, और इनकी फेस पे एक शांत, और इनकी ऑरा के पास कोई भी हो, इंसान हो या पेट्स हो या पेड़ पौधा भी हो, उनकी तक भी ये एनर्जी फैलती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से लेके और हर चीजें अपने अंदर एक जीव शक्ति बढ़ती रहेगी। और ये एनर्जी जो एक बार अंदर ले लिया, हमारे अंदर एक सोम चक्रा रहती है ना? इस सोम चक्रा के अंदर वो एनर्जी निक्षिप्त होके जब भी ये मेडिटेशन करता रहेगा, फिर ये कॉस्मिक एनर्जी इनको अमृत जैसी ये चेंज होती है। मैंने इसको थर्ड ए क्लास में एक्सप्लेन किया था, एक गुरु चक्रा सोम चक्रा की क्लास में। उस पे ये आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो एक एक एनर्जी आप कॉस्मिक जो ले रहे हो वो कैसे कन्वर्ट होके
फिर आपको कहाँ-कहाँ जा रही है वो मैंने उस पे एक्सप्लेन किया था। फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत साइंटिफिकली उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। सो ये 16 मिनट्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप क्रिस्टल्स को जब करना चाहते हो मून एनर्जी से, तो इस टाइम पे आप ज़रूर मून के अंदर आपकी क्रिस्टल हो, वैसा आप कैलकुलेट करके फिर मून एनर्जी के अंदर आप क्रिस्टल्स को रिचार्ज कर लीजिए। और ये रही ग्रहण की बात। जब इस 16 कलाओं की जो शक्ति धरती पे आ रही है, उस टाइम पे ग्रहण है, तो हम क्रिस्टल्स को चार्ज नहीं कर सकते हैं। ओके? फिर आप नेक्स्ट पौर्णमी के ही आपका चांस है। सो ओनली या तो जो पौर्णमी की तिथि शुरू हो गई है, इसके बाद आप इक्लिप्सी स्टार्ट होने के पहले 1 आवर 2 एंड हाफ आवर्स पहले आप मून लाइट में रख के निकाल सकते हैं, है ना? कई लोग मुझे पूछ रहे हैं मीन्स चंद्रमा तो पूरी तो दिख तो रही मैम, सो 2 दिन की पहले जैसे अक्टूबर 28 को है पौर्णमी, तो 25th को मैं मूनलाइट में रखूँ, 24th को रखूँ, तो वैसा नहीं होता है। जब पूरा संपूर्ण तिथि शुरू होती है पौर्णमी की, उसी के अंदर हम क्रिस्टल को चार्ज करते हैं मूनलाइट में। उस टाइम पे यदि हमको ग्रहण आ जाती है, ग्रहण के टाइम में क्रिस्टल्स को हम चार्ज नहीं करते हैं। ओनली ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल एक है और कुछ ब्लैक टूरमलिन ऐसे कुछ क्रिस्टल्स हैं जो हम इस स्थिति पे यूज करते हैं ग्रहण के टाइम पे, ताकि हमारा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हुआ हुआ नेगेटिविटी को, टॉक्सिन्स को, थॉट्स को, थॉट इंटेंशंस को हम क्लियर करें, या सोल का भी हो या किसी और का आके हमको लग गई हो, या हमारा अंदर की एंसेस्टर्स की हो। फिर ये तीनों तरफ से हम इसको माइंड बॉडी सोल को हम क्लियर करते हैं। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि पूर्णिमा में पूरे दिन नहीं करके वो जो 16 मिनट होते हैं, उस टाइम हमको बैठना चाहिए मेडिटेशन के लिए। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो 16 मिनट पूरे दिन में किस टाइम होते हैं? जी, जो 24 आवर्स में जो बीच की 16 मिनट्स आप ले सकते हैं। सो ओके, 24 आवर्स है, 24 आवर्स की जो फर्स्ट 12 आवर्स, लास्ट 12 आवर्स निकालते हैं, तो बीच की जो टाइम है ना? तो जैसे ओके। ही आज रात को 9 ओ क्लॉक का शुरू हुआ, तो नेक्स्ट डे हाँ, नाइट 9 ओ क्लॉक को कंप्लीट हो रही है। तो बीच की जो टाइम है, तो वो 15-16 मिनट्स वो संपूर्ण पौर्णिमा होती है ना? संपूर्ण होती हैं। यस, वो ओके, शशिकला बोलते हैं, 16 कलाएं से फिर वो चंद्रमा पूरी विराजमान होता है, दैट इज द कंप्लीट फुल मून। उस टाइम को हम कहते हैं दैट इज द पीक, पीक मून टाइमिंग से वो। जैसे ही 12 बजे सूरज ऊपर रहता है, तो वो पीक अच्छा सनराइजेस होता है। यस, इसके बाद फिर वो यस, धीरे धीरे डाउन होता रहेगा। यस, मॉर्निंग में यस, सुबह सुबह सनराइज होती रहती है, 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में थोड़ा सन बहुत ज्यादा शाइन होता है और बहुत हीट आती है। फिर 2 बजे के बाद वो धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो 12 से 2 क्या होता है, पीक टाइम होते हैं सूरज का, है ना? तो वैसा ही पौर्णिमा को भी ऐसा ही जो 16 मिनट्स होता है, तो वो 16 कला से भरपूर पीक टाइम होता है, बीच की टाइम। मैम हमने ये सुना है कि कुंडली में ग्रहण योग होता है, तो ये ग्रहण योग का क्या मतलब है? इससे क्या शादी में कुछ प्रॉब्लम आती है क्या? ग्रहण योग कुंडली में जनरली बहुत सारे लोगों की जनरली मिल जाती हैं ये ग्रहण योग। जैसे राहु केतु सूरज के साथ या चंद्रमा के साथ एक ही राशि के अंदर है, तो उसको हम ग्रहण योग बोलते हैं। फिर वो इंसान जो भी शाइन होना चाहता है, तो वो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली सूरज को हम फादर माना गया है और चंद्रमा को मदर माना गया है। तो किसी को भी फिर ये चंद्र के साथ है, उधर मम्मी की मीन्स मदर की तरफ इफेक्ट है, और ना मदर की तरफ से इनको जो मिलना चाहिए, या मदर की तरफ से कई चीजें इनको शाइन होना चाहिए, या कई इनको फैसिलिटीज मिलना चाहिए, वो नहीं मिलती हैं। फिर ये सूरज ग्रहण में आ जाते हैं, तो फादर की तरफ से कई चीजें इनको मिलती नहीं है। और दूसरा, ये नॉर्मली कभी एक बार यूनिवर्स में ग्रहण आती है, तो भी इतने सारे लोग ऐसे एकदम अलर्ट हो जाते हैं, और उस टाइम के लिए इतनी सारे पंडितें वीडियो बना लेते हैं, वो करते हैं, और ग्रहण के टाइम में हम नहाते हैं, वो करते हैं, और ग्रहण के टाइम में इंसान फिर ब्रह्मचर्य अवलंब करते हैं, और खाने पीने पे इस चीज पे कई ध्यान करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं।
फिर वो टाइम क्या, हर इंसान कुछ ना कुछ अलर्ट ही रहता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। ना तो फिर किसी की कुंडली में ये ग्रहण योग है, मीन्स राहु, केतु सूरज के साथ या चंद्रमा के साथ एक ही राशि के अंदर है, साथ में है दोनों ग्रह, तो इसको ग्रहण योग बोलते हैं। मगर अभी तक कितने भी लोगों ने, पंडितों ने बताया है, इसको नकारात्मक शक्ति या मीन्स नेगेटिव तरीका से ही बताया है। मगर लाल किताब के हिसाब से और कई चीजों की सोल साइंस के हिसाब से, मीन्स वैदिक साइंस से नहीं, सोल साइंस के हिसाब से भी हम देखते हैं, जब किसी को ग्रहण योग है, ये ग्रहण दोष बोलते हैं, मगर मैं अपनी तरफ से तो इसको योग ही बोलती हूँ। लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही ऐश्वर्या राय को भी है और कई पॉलिटिशियंस को भी है। फिर ये क्या है होती है, सब लोग जो देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से कुछ चीज देख रहे हो, जिसका ये ग्रहण योग होता है, वो कुछ और चीज देख सकते हैं, वो चीज नॉर्मल इंसान देख नहीं सकते हैं। जैसे राहु और चंद्रमा की किसी की कुंडली में ग्रहण योग है, किसी की राहु और चंद्रमा की ग्रहण योग है, तो इधर क्या होता है, राहु एक अंधकार है और एक स्मोक जैसा है। जैसे कैमरा है, कैमरा राहु से रिलेटेड है, और जितने भी अभी हम जूम ये सारे चीजें जो कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह, ये राहु के रिलेटेड है। मीन्स इंसान कहीं और बैठ के कहीं और कर कुछ और कर रहे हैं, मगर वो बंद हो गया है, कैद हो गया है। वो मीन्स उनकी छाया चित्र है ना, शैडो, और इनकी जो भी एक्शंस इसने प्रीवियस कर लिया है, वो बंद हो गए हैं। वो कोई और कहीं और किसी और की तरफ से माध्यम से देख रहे हैं। इंसान फिजिकली नहीं गया, आप मुझे देख रहे हो, मैं फिजिकली आपके सामने है ही नहीं। एक इल्यूशन क्रिएट होके ये इल्यूशन की तरफ जो देख रही है ना, तो ऐसा इल्यूशन की जो भी चीजें हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी आंखों से जो शक्तियों को देख नहीं सकता है, महसूस नहीं कर सकता है, और उसके बारे में जो समझ नहीं सकता है, जिसका ग्रहण योग है, वो ही उस चीजों को देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। जितने भी आपको रिसर्चर जो रिसर्च करके आपको इस पृथ्वी को कुछ एक नया बात हायर डायमेंशन के बारे में दिया है, वो सब राहु जब पीक पोजीशन में है, तो वो ही इंसान रिसर्च करता है। जो इंसान राहु पीक पोजीशन में नहीं है, जैसे शुक्र वगैरह कुछ चीज पीक में है, तो वो किसी और ने इन्वेंट किया वस्तुओं को खाली यूज करके अपनी जिंदगी निकालता है। और केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स हैं, कोयले हैं, जेमस्टोन्स हैं, और कैमरा है, यूट्यूब है, जो भी टिकटॉक बना रहे हैं, जूम बना रहे हैं, कोई भी चीज, और ये जितने भी एक्टिंग फील्ड में जो कैमरा के थ्रू आपने वहां इल्यूशंस क्रिएट करते हैं, स्मोग है ना, ऐसी चीजें। और आपके घर में कहीं भी धूल भी जमा हो गया है, वो धूल का आप साफ नहीं कर रहे हो, वो राहु है। आप खुद गंदगी किया, वहां शनि आके बैठता है। खुद धूल में, हवा में उड़ के आपके घर में वो बैठ गई, अब उसको साफ नहीं कर रही हो, तो राहु आके बैठता है। और आप जितने बार भी आप चाय पी रही हो, आपकी मूड ठीक होता है, आपको आइडिया आती है, फिर वो राहु है। जिसी को भी राहु पॉजिटिव वे में है, उनको कुछ नया करना है, तो वो चाय पी लो, उनको अच्छी आइडिया आ जाती है। जिसका राहु बिगड़े हुए है, वो चाय पीते हैं, तो उनको चाय नहीं पीना चाहिए, तो ये और खराब आइडिया आती है। सो ऐसा राहु और चंद्रमा की किसी का भी योग है, तो जनरली लोग तो इसको दोष बोलते हैं, मगर दीज आर सुपरस्टिशियल पावर को समझने के लिए, और जो आंखों से नहीं दिखता है, और कई सोल साइंस को समझने के लिए और रिसर्च करने के लिए इनके पास एनर्जी रहती है, और इनको वो ताकत होता है। और आईज ओपन करके नहीं, आईज क्लोज करके ये लोग कई चीजों को ये देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और किसी को भी केतु और सूर्य के ग्रहण है, तो ये लोग अपने पितरों की, डीएनए की, कई चीजों की वो देख सकते हैं। और वो सब लोग फिर पुण्य लोक पे जाने के लिए, फिर ये जो ग्रहण को क्लियर करने के लिए, ये इंसान जो भी इस धरती के ऊपर, जो भी शख्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता रहता है, या कोई उपाय करता रहता है जी, ये ग्रहण योग जो भी है, इसके लिए छुटकारा मिलने के लिए जो भी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता रहता है,
उससे क्या होता है, सो ये केतु मोक्ष देता है। सूर्य फादर के रिलेटेड है, तो फादर के रिलेटेड जितने भी डीएनए उनकी बॉडी के अंदर है, सबको ये मोक्ष दिलाता है। ये रिचुअल्स करते-करते एक दिन वहाँ पहुँच जाता है। वरना तो जितने भी इन लोगों के एंसेस्टर्स ने गलती किया है, वो ग्रहण योग में इसकी कुंडली में बैठ के ना इंसान को आगे जाने नहीं देती है और इंसान को कुछ समझने नहीं देती है, और इंसान को सोल के अंदर टैलेंट होने के बाद भी, सोल के अंदर समझ होने के बाद भी फिजिकल बॉडी को उस तरीका की अचीवमेंट्स को अचीव करने नहीं देती है ना? सो वैसा ये ग्रहण योग काम आती है। और लाखों में एक जैसा आप खड़े हो सकते हो ग्रहण योग होने के बाद भी, जब इस योग की जो नकारात्मक शक्ति है, आपको ये योग क्यों आया है, उसकी नेगेटिविटी को, इस पाप कर्म को आप क्लियर कर दो, फिर इसकी जो पॉजिटिव शक्ति है वो आपको मिल जाती है। सो ये मेरी तरफ से योग है, जब आप इसको सही इस्तेमाल करोगे, है ना? जैसे एक सिपाही के पास, सोल्जर के पास एक गन है, सो वो देश की प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है। एक चोर के पास एक गन है, तो प्रजा को नुकसान करने के लिए काम में आती है। सो आप नेगेटिविटी को निकालोगे, आपके पास गन खुद ही दिया जाएगा, और आपको सम्मान भी दिया जाएगा, और आपको कई तरीका की पोस्ट भी दिया जाएगा। फिर आप इसको कैरी करने के लिए, गन को कैरी करने के लिए आप एलिजिबल होते हो। जब आप चोर जैसा हो, आपके पास गन मिल गया, फिर आपको नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट आप अंदर और रखेंगे, और आपको बाहर आने नहीं देंगे, और आपको पनिशमेंट और मिलेगा। तो यही है ग्रहण योग। आप किस तरीका की एनर्जी कैरी कर रहे हो, और आप किस पोजीशन में हो, वो बहुत मैटर करती हैं। सो किसी को भी कुंडली में ग्रहण योग है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। कई तरीका की उपाय हैं, और ये क्यों आया है हम ये भी चेकिंग फॉर्म के थ्रू चेक करके देख सकते हैं, फिर इसको क्लियर भी कर सकते हैं। फिर आपको आगे जाने के लिए जो भी रास्ता है वो क्लियर हो जाते हैं। देन यू रियली बिकम अ सुपरस्टार, एंड यू शाइन लाइक अ स्टार इन द स्काई। असल में सूरज ग्रह नहीं है, सूरज एक स्टार है। तो वैसा ही आपको कुंडली में ग्रहण है, उसको क्लियर करते हो, तो वो ग्रहण का टाइम को क्लियर करते हो, तो आप बहुत अच्छा स्काई में स्टार जैसे शाइन कर सकते हो। ओके। मैम, ये तो एक मिथ था कि मतलब आपसे हमें फर्स्ट टाइम पता चला, हमारा मिथ टूटा ये कि कुंडली में ग्रहण होना बहुत अशुभ माना जाता है। तो आज हमारा एक मिथ तो टूटा है कि नहीं, ये अशुभ नहीं है, ये शुभ होता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारा ये मिथ तोड़ा। तो मैम अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा कौन से 2 ग्रह मिलके एक जो योग बनाते हैं ग्रहण का, वो कौन से 2 वो होते हैं स्टार्स? सो एक तो राहु और केतु सूरज के साथ या चंद्रमा के साथ एक ही राशि में रहता है, तो इसको हम ग्रहण योग बोलते हैं। किसी को लगन में फर्स्ट फर्स्ट राशि में होता है, तो अपना खुद के ऊपर ग्रहण है, मीन्स वो इंसान अपने आप को शाइन करने नहीं देता। वो खुद ही अपने आप के लिए बहुत सारे रूल्स रख के वो आगे जा नहीं पाता। जैसे सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, ऐसा 12 राशियों में कहीं भी ये ग्रहण योग हो सकते हैं। जैसे मेनली लगन में है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो इंसान अपने आप को खुद आगे जाने के लिए शर्मिंदा होना, या कुछ अपने आप को भी कई टाइट रूल्स रख के फिर उस रूल्स के अंदर जीना, ये कहता है। सो सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस क्या होता है, अपनी फैमिली मेंबर्स के थ्रू इनको इनके कुछ ना कुछ रूल्स होके ये बाहर जा नहीं पाते हैं। फोर्थ हाउस अपनी मदर की तरफ होती है ना। फिफ्थ हाउस अपनी पूर्व पुण्य, अपनी पास्ट लाइफ में जो भी इसने पुण्य किया, या आगे अपने फ्यूचर में बच्चों की वजह होती है। और सिक्स्थ हाउस है, तो ये रोग पीड़ा, और या तो शत्रु या तो ससुराल वाले की तरफ से इनको रुकावट आती है। सेवेंथ हाउस है, तो अपनी बिजनेस पार्टनर या अपनी लाइफ पार्टनर स्पाउस की तरफ से होती है। एथ हाउस है, तो ये जो भी सोल ने पास्ट लाइफ में कितना भी बुरा कर्म किया है, और किसी और की लाइफ के अंदर इन्होंने हर्डल्स क्रिएट किया है, और मैं आगे जाऊं सामने वालों को नाम ना आ जाए बोल के इनकी
नेम खराब करने के लिए, फेम खराब करने के लिए कुछ भी कुचल बुद्धि दिखाया है, फिर वो 8th हाउस के रिलेटेड वो पाप कर्म दिखती है। फिर 9th हाउस है, कार्य क्षेत्र में अपन ने किसी को भी नुकसान पहुँचा है, फिर कार्य क्षेत्र में किसी और के काम को हमारा नाम लेके आने के लिए किसी को नुकसान पहुँचाए हैं, फिर ये 9th हाउस में आ जाती है। फिर 10th हाउस है, अपनी फादर के रिलेटेड होती है। 11th हाउस अपना इच्छा पूर्ति। ये ग्रहण योग 11th हाउस में है, तो ठीक है, नॉट सो प्रॉब्लमैटिक। तो आप इसकी नेगेटिविटी को आप निकालते हो तो आपकी हर इच्छा पूरी होने के लिए पूरा आपको इंफॉर्मेशन पहले पहले ही आ जाती है और पूरा पिक्चर आप क्लियरली देख सकते हो और आपको कई ग्रह इसमें सपोर्ट भी करते हैं। एंड नेक्स्ट जो 12th हाउस में है, जो भी हमने लाइफ टाइम में किसी का भी पूरी व्यक्तित्व की जो भी विकास होने के टाइम में हम किसी को भी नुकसान पहुंचाया और किसी के लाइफ हमने वेस्ट करवाया, किसी को भी हम आगे आने नहीं दिया, या कोई आगे आना नहीं, जैसे घर में कई पेरेंट्स अपने बच्चों को नीचे रखते हैं, कई ससुराल वाले बहू को कंट्रोल करके रखते हैं, वाइफ ज्यादा पढ़ी लिखी है तो उसको आगे जाने नहीं देते हैं। ऐसा हमने किसी को कंट्रोल कर रखे हैं, ये बात हमारे डीएनए में है या हमारे सोल में है, ये 12th हाउस में ग्रहण योग लग जाती है। तो हर एक चीज की क्या होता है, एक फाइनल रिजल्ट होती है, वो फाइनल रिजल्ट में हमारा ग्रहण योग हो गया, तो हम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन फॉल डाउन होके फिर शुरू से शुरू किया, फिर वहां तक जो स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, तो 99 तक पहुंचने के बाद फिर स्नेक ले लेती है, फिर हम आगे आके फिर नीचे एक में बैठ जाते हैं। तो 12th हाउस में ग्रहण योग होता है, फिर वैसे हो जाते हैं। तो किसी भी घर में हो उस क्षेत्र की रिलेटेड व्यक्ति से या भाव से या वहां की नक्षत्र के स्वामी और ग्रह के स्वामी और राशि के स्वामी की कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमको रिजल्ट मिलती रहती है। सो फ्रेंड्स, और मैं आपको एक शुभ खबरी भी ये भी बोलती हूँ, किसी कभी ऐसी ग्रहण योग है तो लाल किताब के हिसाब से फिर नॉर्मली राहु केतु की नकारात्मक शक्ति किसी भी भाव में हो, राहु केतु एक नेगेटिव इफेक्ट 50% तो होती ही होती है, मगर किसी को राहु केतु फिर यही सूर्य के साथ और चंद्र के साथ है, वो जो नकारात्मक शक्ति है, स्नेक के रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी नहीं होते, ऑल द स्नेक्स आर योर फ्रेंड्स। ओके, तो उनकी रिलेटेड आपको कोई भी दोष होता है, वो दोष आपको लगती नहीं है, वो दोष लगती नहीं है। सो स्नेक्स आपका फ्रेंड्स हैं और हायर डायमेंशन से एनर्जी से आपको कुछ ना कुछ परेशानी है। सो इधर ये क्या होता है, एक थोड़ा सा लोअर डायमेंशन हायर डायमेंशन की एक युद्ध चलती रहती है आपके अंदर। सो आपके अंदर इल्यूशन, रियलिटी की इल्यूशन के बीच में आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हो और क्या सच है क्या असत्य है आपको पहचानने में टाइम लग जाती है और कई जगह आप धोखा खाते रहते हो। सो इस चीजों को क्लियर करने के लिए आपको मानसा देवी की पूजा पाठ और मानसा देवी से एनर्जी लेना और ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल, किसी का भी ग्रहण योग है तो वो ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, वो ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल आपको बहुत यूज होती है। सो और कई चेकिंग के थ्रू भी हम देख के इसका पूरा रूट कॉज हम पकड़ के उसके थ्रू भी इस ग्रहण के रिलेटेड जो भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुंडली में है उसको भी हम क्लियर करके हमारा सोल जिस कार्य कंप्लीट करने के लिए इस धरती को विजिट किया है उस इस टाइम में वो पूरा सोल की एजेंडा को हम सक्सेसफुली 100% कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये मैं इतनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ बिकॉज मुझे खुद कुंडली में लगन में राहु और चंद्र मिलके और ये योग है। सो पहले कई लोगों को मैं बचपन से समझ में नहीं आती थी, ये क्या है, ये कुछ और बोलती हैं, जो नॉर्मली जो दुनिया की चल कैसी है वैसा नहीं हो के हम हर चीज को दूसरी तरह से देखने लग गए, तो वो लोगों को भी समझ में ही नहीं आती थी, ये उल्टा लोगों को समझ में नहीं आती थी। यही योग मेरे मदर को भी है और यही योग 11th हाउस में मेरे ब्रदर को भी है, पूरी फैमिली को है। और ये पूरी फैमिली हम चेक करके डाउजिंग करके किसी को ऑरा चेक करते हैं, कुंडली चेक करते हैं, जो भी पंडित अपना कुंडली चेक करके जो चीजें नहीं बता सकते हैं
हम किसी की कुंडली और ऑरा और ओनली सामने वाले की फोटो या ओनली एक नेम से भी इनकी पूरी डीएनए 7 पीढ़ी के पीछे और इनका पूरा हिस्ट्री हम 7 जन्मों के पीछे और कई चीज़ें हम चेक करके बता सकते हैं। सो ये ग्रहण योग बहुत बड़ा योग है। बस इसमें जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हम लेके आया है कर्म, उसको क्लियर करने के बाद आप जो नॉर्मल इंसान जो देख नहीं सकता है, उस महा पावर को आप देख सकते हो। सो आप मुझे कितनी सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कई चीज़ें हम देखते हैं, कैसे मैं कुंडली देखती हूँ, कई लोग इसको अनुभव किया है, सो इतनी शक्ति होती है। तो ये जब ग्रहण होती है, उस टाइम में भी आप ऐसा मेडिटेशन करने से उस पावर को आप लेके आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करने से आपके अंदर भी ऐसा शक्ति जागृत रूप लेती है। सो नॉर्मल भी आप भी ऐसा ही बहुत पावरफुल तरीका से सेंस कर सकते हो पास्ट को, फ्यूचर को। ओके। एंड केतु हमारा पास्ट है, राहु हमारा फ्यूचर है। पास्ट में आपने जितने भी कर्म किया है और वो अच्छा हो बुरा हो, केतु उसकी तरफ से आपको रिजल्ट देता है। आपको फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो और किस तरह से आपको रहना चाहते हो, जो आपको सोल आपको इंफॉर्मेशन देती रहती है, और जिस डायमेंशन से आपने आया था और उस डायमेंशन की सारे इंफॉर्मेशन आपको समझने के लिए आपको राहु हेल्प करते हैं। सो आपकी पास्ट की बेस है, आपको फ्यूचर में आपको कैसा दौड़ना है, बीच में आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर जो सोल है वो आपको प्रैक्टिसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन देती है। और यदि साथ साथ आपके आजू बाजू जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनको भी आप पावर दे सकते हो और मदद कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल योग। तो कोई भी किसी का भी ग्रहण योग है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके साथ बैठी हूँ। ओके। मैम, ये जो आपने बताया कुंडली में सर्प सर्प दोष मतलब ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं। यस। तो ये क्या मतलब, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि सर्प दोष होना एक फ्रेंड है हमारे, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए मैम। जी, सो फ्रेंड्स, कई लोग सर्प के नाम लेते ही, सांप के नाम लेते ही, कोई सर्प दोष नाग दोष लेते ही बहुत डर जाते हैं, है ना? इस धरती असल में नाग का है, मीन्स सारे स्नेक्स की लैंड है ये अर्थ। इनको हम भगा भगा के फिर ह्यूमंस ने ऑक्यूपाई किया है, इसीलिए एवरी वन हैव सर्पदोष। ओनली ऐसा नहीं है कि राहु केतु अपसव्य में बैठा है या सव्य में बैठा है, या बीच में कोई भी ग्रह, सारे ग्रह बीच में हो गया तो काल सर्पदोष लग गई है, अपसव्य काल सर्पदोष है। किसी भी 12 भावों में, 12 राशियों में कहीं भी राहु केतु है, इंसान को 50% दोष होता है। वहां की नेगेटिविटी होती है। जैसी फायर है, आप फायर में डायरेक्टली हाथ रखोगे तो वो जलेगी जलेगी। ऊपर तवा यस, रख के आपने रोटी डाला तो आपकी पेट भरेगी, है ना? तो 50% यूज भी है, 50% वो भी है। सिलेंडर है, वो कभी पट गई तो पूरी जानलेवा है, और सिलेंडर से हम खाना पका के जी रहे हैं। यस। तो ये दोनों तरह से जैसे डेंजर भी है और अच्छा भी है, बस इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। वैसा ही कई कई लोगों की कुंडली में कुछ मीन्स एक्सक्लूसिव कुछ कार्ड्स में जैसे जोकर आते हैं और उनका खेलना जैसी इजी हो जाती है, वैसा ही किसी को ग्रहण योग है। राहु केतु उस भाव में जहां बैठा है, वहां की नकारात्मक शक्ति और ये राहु केतु की जो नेगेटिविटी इन लोगों को अनुभव करना है, वो अनुभव करने की जरूरत नहीं। ये इनका फ्रेंड्स रहता है, इनको नागलोक से निधि है और नागलोक से सपोर्ट है, और नाग देवताओं से सारे जैसे अनंत पद्मनाभ स्वामी और आदिशेषु और मानसा देवी और कई तरीका की नाग वंशिक से इनको आशीर्वाद मिलती है। और धरती के ऊपर कोई भी काम करने के लिए इनको स्नेक्स की सहायता नागलोक से पूरी सहायता मिलती है, और कुबेर से सहायता मिलती है। और निधि, जो निधि बोलते हैं, देवताओं की निधि होती है और नागों को भी निधि होती है। 9 टाइप्स ऑफ निधियां रहती हैं, इसके अंदर नाग निधि सारे वज्र और वैढूर्य और रत्न से भरी रहती है। मीन्स सारे नाग देवताओं की जो निधि रहती है, उसमें गोल्ड, चांदी, प्लैटिनम ऐसी चीजें नहीं रहती हैं। जैसे डायमंड्स हैं और नवरत्न है, इन चीजों से ज्यादा रहती है। जैसे नागमणि आप सुनते हो, इनसे ज्यादा भरी रहती है। फिर मेरे पास हमेशा
यही रहती है, आपको पता है। सारे नवरत्न, डायमंड इसी यस, के थ्रू हम काम करते हैं और ये सारे आते हैं ज़मीन के अंदर से। इसका अधिपति राहु है। सो ये निधियाँ फिर इंसान चाह के नहीं आती हैं। अपने आप ही ये चीज़ हमारे पास रुक जाती है। इस टाइप की किसी के पास गुरु ग्रह की किसी के अनुग्रह है, उसके पास गोल्ड रुक जाती है। चाहे उनको ज़िंदगी में कोई भी कष्ट आए, मगर ये गोल्ड के सामान हमेशा पहन के ही रहता है। किसी की चंद्रमा अच्छी है, उनके पास हमेशा चांदी के सामान और 10-10 केजी चांदी खरीदना, चांदी की प्लेट में खाना खाना, चांदी के रिलेटेड सामान उसके पास रह जाते हैं। किसी को राहु ऐसा है, तो इनके पास नवरत्न, वज्र और वैडूर्य ये चीज़ अपने आप ही हमारे पास ऐसी रह जाती है। अब घर में किसी भी शेल्फ में आप हाथ रखिए, कहीं भी कोने में आप हाथ रखिए, डब्बे के अंदर हमारा ये जेमस्टोन्स तो होती पूरी गोडाउन भरी है, पूरी घर भरी है ना? और डेली भी हम कुछ भी पहनते हैं, तो यही जेमस्टोन्स ही पहनते हैं। फिर हमारा सोल इन चीज़ों को अट्रैक्ट करके हमारे पास रहती है और ये चीज़ भी हमारे नाम पे, हमारे काम पे ऐसे ही हमारे साथ रह जाती है और इनके थ्रू हम पैसा कमा के खा भी सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मैम स्पिरिचुअलिटी में मैंने कई चीज़ें सीखा है, मगर उसकी रिलेटेड हमको कमा ही नहीं आ रहे, हम खा ही नहीं पा रहे। मैंने इतनी-इतनी लेवल की 2-3 लाख रुपए खर्च करके हमने सीखा है, मगर आज तक मुझे ₹1 भी नहीं आया। है ना? तो ये चीज़ होती है, किसी को गोल्ड की पैसा खाते हैं, किसी कोई माल की जी, पैसा खाते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होता है, जिसका भी ये राहु की ये योग होता है, ये ऐसा केमिकल्स और कोयले और नवरत्न और फ़िल्म इंडस्ट्री इसकी पैसे खा सकते हैं। इनके पास आती भी हैं, कुंडली में हम ऐसे ही देखते हैं, ये कौन-सी ग्रह है और किस वस्तु की रिलेटेड ये पैसा कमा सकते हैं और खा सकते हैं। और किसी-किसी की फॉरेन कंट्री की डॉलर इनके नाम पे होती है, तो वो लोग डॉलर खा सकते हैं, इंडियन रुपीज़ नहीं खा सकते हैं, है ना? किसी को कुछ कुछ ग्रह सही नहीं है, उनकी इंडियन रुपीज़ सूट नहीं होता है। किसी की शुक्र ग्रह अच्छा है, किसी की फॉरेन लैंड 12वीं घर एक्टिव है, किसी की 10वीं घर एक्टिव है, वो फॉरेन लैंड से पैसा खाता है। इंडियन की तो इंडिया में तो खर्च करता है और फॉरेन लैंड की डॉलर खाता है ना? वहाँ फिर जी, केतु ग्रह है, तो मुस्लिम कंट्री से ये उस टाइप की पैसा खाता है। फिर वहाँ राहु ग्रह है, तो क्रिश्चियन कंट्री की पैसा खाता है। वहाँ जैसे गुरु ग्रह है, तो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड पैसा खाता है। तो ये भी उसके अंदर हम कुंडली के अंदर देख सकते हैं, किस टाइप का पैसा ये इंसान खा के फिर वो अपना फिजिकल बॉडी की एनहांसमेंट के लिए और खुशी के लिए वो खर्च कर सकता है। ओके। तो मैम आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रहण के बाद कहते हैं ना कि बाथ लेना चाहिए और जो हमारे घर में अचार होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जब ग्रहण खत्म होता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब हमें नहाना पड़ता है और क्या मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में वो जर्म्स होते हैं या क्या उसका क्या कारण है मैम? ये जानना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जी, सो एक लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी हायर डायमेंशन में से ग्रहों से नीचे हमेशा धरती पे आती है ना? सो ये आप सोच रहे हो जैसे ही अब रात हो गया तो सूरज है ही नहीं, सूरज तो वही है, हम सूरज यस, को देख नहीं पा रहे, चंद्र तो यस, वही है, फिर वो एक्सिस एंड एंगल के हिसाब से हम देख नहीं पा रहे। जी, मगर ग्रहण ये होती हैं, वो वहाँ होने के बाद भी वो एनर्जी धरती पे पास ऑन नहीं हो पाए, उस एनर्जी को एक बंद एक एक क्लोज़ हो जाती है, मीन्स डोर लेयर क्लोज़ के जैसा वो क्लोज़ हो जाते हैं। सो उनकी एनर्जी उस टाइम तक धरती के ऊपर नहीं आ पाती है। उस टाइम पे कई जर्म्स हैं, कई बैक्टीरियाज़ हैं, तो वो अपना लाइव लाइव हो जाते हैं। ओके, आप कभी भी एक एनर्जी चेकिंग मशीन से मीन्स लाइक डाउज़र है या कोई यस, लेगर एंटीना है या किसी से भी आप चेक करते हो, तो अचार को हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही दिखाती है। ओके, अचार हमेशा नेगेटिव एनर्जी अचार कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है ना? वो ओके, नेगेटिव एनर्जी है। आप साबूदाना नेगेटिव एनर्जी है, सड़ा-सड़ा के बनाते हैं। अचार नेगेटिव एनर्जी है, मशरूम नेगेटिव एनर्जी है और लहसुन नेगेटिव एनर्जी है, प्याज़ नेगेटिव एनर्जी है।
ओके, दीज आर नॉट फ्रेश सब्सटेंसेस। ओके, सो ये कई चीज ऐसी हैं। अभी एक डीपली हम बात करते हैं, तो आलू भी नेगेटिव एनर्जी है। अंडर द ग्राउंड, जहां सूरज नहीं पहुंचता है, यस। वहां ऊपर की प्लांट लीफ एनर्जी लेके वो जिंदा है, मगर ग्राउंड में जो वो लेके नहीं आ रही है, तो वो मूलाधार चक्र को बलोपेत करने के लिए वो फूड हमारे काम में आती है। मगर ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला इंसान के लिए वो अंडरग्राउंड जो भी फूड बनती है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, सहस्रार चक्र को एक्टिव करने के लिए, देवताओं की शक्ति करने के लिए, कोई तपस्या करने के लिए, मेडिटेटर के लिए वो फूड नेगेटिव एनर्जी है। ओके, सो लोगों को शाकाहार का मतलब, लोग सोचते हैं जो भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल है सब खा ले तो वो शाकाहार है। नहीं, जो शाकों पे आते हैं, प्लक करके हम खा रहे हैं, और वो पेड़ मर नहीं रहे हैं। ये जो फूड प्लक करने के बाद, जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है प्लक करने के बाद, फिर वो पेड़ नहीं मर रहे हैं, वो ही शाकाहार है। आपने कैबेज खा लिया, कैरेट खा लिया, तो वो शाकाहार नहीं है। गॉट माई पॉइंट? यस। तो वो पेड़ को पूरा हम डेड एंड कर रहे हैं। यदि आपने एप्पल खाया, ऑरेंजेस खाया और नारियल के पानी पिया, वो शाकाहार है। क्योंकि वो धरती के ऊपर है। धरती के ऊपर है, और वो प्लक करने के बाद पेड़ के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और पेड़ मरती नहीं है। ओके। शाकों पे मीन्स डाल पे आके वो फ्रूट हैंग होता है, उसको प्लक करके आप खा रहे हो, वो शाकों पे आया हुआ शाकाहार है। ओके। ब्रांचेस के ऊपर जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, उसको प्लक करके आप खा रहे हो, फिर वो एंड नहीं हो रही है, फिर वो शाकाहार है। और दूसरा बात, वेजिटेबल्स जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, या हम कोई भी व्रत करते हैं, या कोई होम वगैरह करते हैं, कभी भी वेजिटेबल्स खाते नहीं है। हम फ्रूट खा के उपवास रखते हैं। फ्रूट की हम्म। पेड़ लंबी रहती है, उनकी उम्र लंबी है फ्रूट की पेड़ का, और सीजन टू सीजन वो पेड़ फ्रूट देती है, और वो मरती नहीं है, और वो शाखों पे होती है। वेजिटेबल्स ज्यादातर शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है उस वेजिटेबल प्लांट का, उसके अंदर धनुंजय शक्ति कम होती है। ओके। गॉट माय पॉइंट? सो ये शाकाहार में भी बहुत सारे वर्ग हैं। सो उसके ऊपर दूसरा वीडियो हम बनाएंगे बाद में। तो जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो कई तरीका की वेजिटेबल्स हम खाना भी मना है, और मैम भगवान हम को ये अचार भी नहीं खा सकते क्या हम? प्रसाद नहीं खा सकते हैं। और हम भगवान को जब भी प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई भी वेजिटेबल को हम प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, फ्रूट्स ही यस। हम प्रसाद चढ़ाते हैं। यस। यस, ओके। सो यस। देयर इज यस। अ लॉट ऑफ ओके। डिफरेंस। शाकाहार का मतलब जो भी हरी भरी दिखा, वो सब शाकाहार नहीं है। वो स्पिरिचुअलिटी में काम में नहीं आती है। स्पिरिचुअलिटी में काम में आने वाली फूड अलग है। तो इसके बारे में हम बाद में एक अलग वीडियो करते हैं। अचार के अंदर कई चीजें हम ऐसे डालते हैं, फिर वो अपना जीव मीन्स एक लाइफ स्पैन होती है हर चीज का, यस। उसकी यस। लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद मीन्स उसको सड़ा के फिर उसको हम खा रहे हैं, उसके अंदर कुछ चीज यस। ऐसे मिला रहे हैं। तो ये अपना लाइफ स्पैन खत्म नहीं होके, इसको ड्राई करके हम मीन्स इसको दूसरी इसकी फर्मेंटेशन करके इसका जो नेचुरल टाइम है, उसको हम एक्सपेंड करके दूसरी टाइप की इसको हम चेंज करके खा रहे हैं। और कोई भी चीज को हम जो नेचुरल मिल रही हैं, उसको हम ड्राई करके या फर्मेंट करके या कुछ और तरीका का इसको चेंज करके उसके अंदर बैक्टीरिया तो आने नहीं दे रहे, मगर वो जीवित है नहीं। उस चीज को हम खा रहे हैं, वो नेगेटिविटी है। यस मैम, आजकल बहुत सारे फ्रूट्स कट करके उसको ड्राई कर लेते हैं, ड्राई फॉर्म में आजकल आ रहा है। कीवी, कीवी देख लो आप। या केक के ऊपर आते हैं। यस। यस। तो बहुत चीजें आजकल, मतलब हमें तो पता ही नहीं है कि क्या क्या, और हम बड़े इजीली खाते हैं। नहीं, ओनली ड्राई फ्रूट्स एक ही है, जो वो ड्राई होने के बाद ही वो खाने की है, फिर वो हम खा सकते हैं, उसके अंदर जीव जीव रहती है। ओके। तो मैम ये आप कह रहे हैं कि और मतलब कोकोनट, जिस टाइम ये ग्रहण होता है उस टाइम ये सारे एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा।
तो एक्टिव हो इसलिए जाते हैं। हमें नहाना होता है। जी, अचार के अंदर हम डब्बा नहीं खोलते हैं, इसको बंद की बंद ही रह गई तो कोई बात नहीं, इसको ओपन करते हैं, जैसे काँच की इसके अंदर हम रखें, करने के उस बाद। ग्रहण के टाइम में अपन इसको ओपन करते हैं, तो वो अचार काम में नहीं लेते हैं और कुक्ड फूड भी फिर इसको ओपन मीन्स कुक्ड फूड तो यूज़ करना ही नहीं है, यस, ओके? जो ऑयल डाल के हम कुक करते हैं, जो रॉ है, उसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, ओके? जो ये कुक्ड हो जाती हैं, फिर उसके अंदर वो बहुत शॉर्ट टाइम बहुत हो जाती हैं उसके अंदर फिर ये नेगेटिव बीइंग्स एक्टिव होने के लिए और आप नॉर्मल आप चावल को देखा आपको कोई भी इसके अंदर कीड़े कुछ भी नहीं दिख रहे हैं आप एक डब्बे के अंदर रख के 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए अपने आप ही क्लोज डब्बे के अंदर आपको यस, फिर वो कीड़े आ जाते हैं वो कहाँ से आया पहले तो है ही नहीं थी यस, जब उसके अंदर एयर और नहीं लाइट जाएगी। ट्रैवल हुँ, नहीं होती है तो साफ सुथरी चीज के अंदर भी अपने टाइम बीइंग के हिसाब से उसके अंदर कीड़े अपने आप ही आ जाते हैं यस, मिर्ची के अंदर भी कीड़े आ जाते हैं, हल्दी के अंदर भी कीड़े आ जाते हैं, पहले तो है ही नहीं। ओके, तो इसका सही कह टाइम रहे हो हैं। गया या एयर एंड लाइट ट्रैवल नहीं हुआ, तो किसी भी चीज़ पे कीड़े आ जाते हैं। ओके, सो अभी ग्रहण के टाइम में यूनिवर्स में से हमको लाइट ट्रैवल होके नहीं आ रही है। उसकी यस, वजह हमारे स्पेस में और हमारे अर्थ की ग्रेविटी में फ़र्क आ रही है। तो आपको आँखों से तो नहीं दिखती हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स घड़िया विघड़िया लघु घड़िया बोलते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट बहुत होती हैं उसके अंदर से वैसी चीजें पैदा होने के लिए तो इसलिए उस फूड को आप मत खाओ बोलते हैं ओके, और बॉडी के अंदर की बात करते हैं सो आपकी बॉडी के अंदर जब तक जीव है तो कोई बात नहीं अब कई कई लोगों की नकारात्मक सोच की वजह विचार की वजह बॉडी के अंदर लाइव होने के बाद भी इसको इन्फेक्शन आ जाते हैं बाल के अंदर डैंड्रफ है मुंह के अंदर फिर कैविटी है ना कई तरीके की फिर बॉडी पार्ट्स में कहीं भी एलर्जीज हैं इन्फेक्शंस यस, हैं ये बेटे बेटे आ रही है और आंख के अंदर इन्फेक्शन है किसी को अस्थमा है टाइफॉइड है फिर ब्रोंकाइटिस है टीबी है ये सारे कीड़े ही तो है पेट के अंदर अमीबियासिस है लाइव में भी आ रही है फिर ये चीजें जब ग्रहण के टाइम में आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादा ये एक्टिव रह जाती हैं क्योंकि इसको लाइट एंड स्पेस वो उस टाइम पे मिलती नहीं फिर यस, इसलिए यस, तुरंत हम हल्दी डाल के या नमक डाल के इसको नहाने के लिए बोलते हैं ओके। ऑलरेडी कोई बीमार है, फिर वो और ऐसे कुक्ड फूड को और खाया, तो फिर इसके बाद इसको रिकवर करने के लिए बहुत लंबी टाइम हो ज लग जाती है। तो मैम आज का सेशन तो सच में बहुत ही मज़ेदार रहा और बहुत सारे डाउट आपने क्लियर किए हैं। तो सच में मैम जिस तरह से आपने ब्लैक ऑब्सिडियन क्रिस्टल के बारे में हमें बताया है ना, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि अभी जो ग्रहण पड़ने वाला है, उसमें आपकी गाइडेंस के साथ हम उसको प्रॉपर वे में कैसे मेडिटेशन करना है, वो सीखें। तो आपसे रिक्वेस्ट है मैम कि आप हमें अपनी गाइडेंस के साथ मेडिटेशन कराइए। ठीक है, सो ओके सो चलो हम 28th को रात को 11 ओ क्लॉक क्रिस्टल एम्पायर हिंदी पे एक मेडिटेशन सेशन रखेंगे। सो क्रिस्टल के साथ और कंप्लीट गाइडेंस के साथ कैसे मेडिटेशन करना है हमको और क्या-क्या गाइडेंस लेना है और कैसा ये नेगेटिविटी हमारा अंदर जो भी है वो ग्रहण के पूरा एनर्जी हमको इस्तेमाल करना है। हम एक गाइडेड मेडिटेशन को करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो October 28th night 11 o'clock we will again meet you with a guided meditation of a Chandra Grahan. Thank you. थैंक यू सो मच मैम।